मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर्स जो खुद के क्लासेस चलाते हैं, वो ट्यूशंस हो या बैकस हो, फोनिक्स हो, तो ये जो टीचर्स सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर्स है जो टीचिंग बिजनेस में है, इनके टीचिंग बिजनेसेस सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं या फिर उनके पास ज्यादा स्टूडेंट्स क्यों नहीं आते, उनके स्किल्स एक्सपर्टीज जो है मैक्सिमम बच्चों के साथ वो शेयर क्यों नहीं कर पाते। तो मैं एवरी डे में बहुत सारे टीचर्स को स्टडी करती हूँ और खुद भी मैं ऑलरेडी टीचिंग बिजनेस में हूँ लास्ट 16 ईयर से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऑब्जर्व की है, मुझे रियलाइज हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले तो ये टीचर्स स्ट्रगल क्यों करते हैं, मतलब आप अगर ट्यूशन टीचर हो या फिर कोई एक्टिविटी टीचर हो या फिर आप स्कूल टीचर हो और आपके ट्यूशंस वगैरह आप लेते हो, तो यू ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, ऑलरेडी आपके पास स्किल्स है। नाउ द मैटर इज कि वो स्किल्स बाहर आपके बच्चों के सामने आए, मतलब आपके पेरेंट्स के सामने आए, सो दैट पेरेंट्स कैन कनेक्ट देयर किड्स टू विथ यू। तो पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी टीचर्स है पार्ट टाइम टीचिंग बिजनेसेस में या फिर फुल टाइम भी, उन जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला रीजन इसका ये हो सकता है, दे फेल टू बिल्ड देयर इमेज। तो खुद की एक टीचर की एक इमेज बिल्ड करने में फेल होते हैं। अभी इमेज बिल्ड करना मतलब दिखने में अच्छा दिखना, ये मैं बोल नहीं रही हूँ। विथ योर एक्शंस, विथ योर वर्ड्स, विथ योर बिहेवियर आपको आपकी इमेज बिल्ड करनी है, सेल्फ इमेज जो आपके माइंड में भी है और जो आपको आपके पेरेंट्स स्टूडेंट्स के सामने भी आपको कंटिन्यूअसली बिल्ड करती रहनी है। एंड दैट कैन हैपन ओनली इफ यू आर डीपली पैशनेट अबाउट योर प्रोफेशन। आप टीचिंग को लेके, आपके बच्चों को लेके, आपके सब्जेक्ट को लेके आप अगर पैशनेट हो तभी ये काम सक्सेसफुली हो सकता है। सो फाइंड आउट योर पैशन एक्चुअली इफ यू आर नॉट येट सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। मतलब आप अगर 2-3 साल से भी काम करे और आप यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ, आपको ऐसे लगता है, then find it out। अगर वही आपका पैशन है then you need to start thinking about your building up your own image। दूसरा रीजन ये भी है कि बहुत सारे टीचर्स, मैं टीचिंग में अच्छी हूँ या फिर मैं टीचिंग में अच्छा हूँ तो अपने आप बच्चे स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, ये एक भ्रम में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, सेल्स स्ट्रेटेजीज, ये आपको डिजाइन करनी है, आपको डिसाइड करनी है कि आप किस तरह से खुद को पोर्ट्रे करते हो, सामने रखते हो, आपकी नॉलेज कैसे शेयर करते हो। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, देयर आर सो मेनी वेज नाउ डेज जहाँ पे आप आपका टैलेंट शो कर सकते हो एंड यू कैन कनेक्ट विद द रिस्पेक्टिव पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तीसरी बात ये भी है कि एक सर्टेन पॉइंट पे आई हैव सीन इन स्पेशली इन अबैकस, क्योंकि ये अबैकस मेरा काफी लॉन्ग टाइम से मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद बच्चों की स्ट्रेंथ, मतलब क्लास की स्ट्रेंथ कम होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। द रीजन इज टीचर लूज हर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, पर्सनल रीजन, फैमिली रीजन। उसमें से एक रीजन मुझे इंपॉर्टेंट ये लगता है जहाँ पे हर एक टीचर ने ध्यान देना चाहिए कि क्रिएटिविटी। आप आपके सब्जेक्ट में एवरीडे बेसिस पे नया क्या लेके आ सकते हो, नया क्या कर सकते हो, और डीपर और डीपर और डीपर कैसे जा सकते हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज 16 साल से मैं अबैकस पढ़ा रही हूँ। आज भी मैंने बच्चों को कल भी मेरी क्लास हुई थी अबैकस की, अबैकस मैंने बच्चों को पढ़ाया, तभी भी मुझे एक चीज समझ में आई कि बच्चों को इस तरह से नहीं और इस तरह से डीपर लेवल पे पढ़ा सकते हैं। कभी कभी हर एक बच्चे के लिए अपना टीचिंग स्टाइल बदलना पड़ता है। तो आपके सब्जेक्ट में आप क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हो, ये चीज आपको देखनी है। देन यू नीड टू बी गुड विद अदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे हो कि आपको हर महीने की सैलरी आ जाएगी। आपने क्लास पे गए, आप सिखाए, आपका दिन भर गया एंड देन यू विल गेट सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर आप ट्यूशंस ले रहे हो या फिर आप कोचिंग, कोई भी क्लास का कोचिंग कर रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको कुछ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बेसिक लेवल पे खुद में डेवलप करना जरूरी है। अगर ये सब चीजें आप नहीं कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा क्लास ऐसे ही बढ़ता जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर पाऊँ, देन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को पर्सनली क्लोजली देखा है, उनके लिए काम किया, उनके साथ काम किया है। और ये मैं श्योरली ये कह सकती हूँ कि अगर आप आपकी इमेज, आपकी क्रिएटिविटी, आपके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, आपके सब्जेक्ट में और डीपर जाना आप अगर नहीं सीख रहे हो, देन you are at one point you will feel stuck, at one point you won't be able to grow,
और मतलब आपको जितना ग्रो होना है उतना ग्रो नहीं हो सकते. अगर आपको ज्यादा ग्रोथ करनी है, then you will have to work on yourself in all other dimensions. So dear teachers, consider all these things and add it in your subject, in your day-to-day teaching.